श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमनुमुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलिय मंगले मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की अपार कृपा हम आप सभी के ऊपर नित्य बरस रहा है, जिसमें श्री रघुनाथ जी की कथा रस सुनने को, पान करने को मिल रहा है कि भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी के महाराज जी के परम कृपा हम सभी के ऊपर है। जैसे भी हो, जिसे महाराज श्री कहते हैं, बिना भगवती कृपा के भगवान नहीं मिलते, संत नहीं मिलते हैं, भगवान की कथाएं नहीं मिलता है, सुनना तो क्या भगवान के नाम तक नहीं मिलता है। अगर आज हमें पढ़ने का और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये भगवती कृपा है। गृहस्थी धर्म में हम रहते हैं तो भगवान की कृपा से भगवान की कथाओं को सुन पा रहे हैं, गा रहे हैं। सभी जंजाल रहते हैं गृहस्थी में। भगवान जैसे सुग्रीव को क्या कहते हैं, भगवान ने तो जैसे अपनी बल का परीक्षा दिए, एक बाण में सातों के सातों ताड़ के वृक्ष एक ही बाण में कट जाता है और धनुषा के तरके से घुस जाते। तो सुग्रीव जी तब पहचानते हैं ये भगवान है, तब उनके चरण में पड़ जाते हैं और बोलते हैं मैं भगवान सब चीज छोड़ दूंगा, आपके ही चरण में मुझे दास बना दीजिए, रख ली। तो भगवान कहते हैं ये तो थोड़ा सा वैराग्य है। अब बोले देखो, जो छोड़ के आएगा वो मेरा भक्त नहीं बन सकता। जो परिवार में रह के सभी जंजालों में जूझने के बाद अगर उसको मेरी स्मरण बनी रहे तो वो मेरे लिए वही सबसे बड़ा भक्त। भगवान के स्मरण नित्य बनी रहे, भगवान की कथाएं नित्य सुनने को मिले उनके, इसीलिए हमको ग्रंथों का आश्रित होना पड़ेगा। अब तो इतना आगे बढ़ गया है कि विज्ञान का जमाना है। महाराजों की अनुपम भेंट है उनकी कथा, क्या वाणी है उनका। माता सरस्वती जी के श्रीमुख से जैसे वाणी निकलता है ऐसे भगवान की चरित्र आता है। सभी श्रवण करिए। मैं तो अज्ञान हूं, मुझे आता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान के कृपा से उन्हीं सब छंद दोहे चौपाइयों को ही बस गा रहा हूं और उसमें जो अर्थ है वही आप तो कह रहा हूं। भगवान की बिन इतना कृपा है कि मैं सिर्फ यही कर पा रहा, उतना ज्ञान नहीं है कि भगवान के चरित्र को बखान कर सकूं। तो इसीलिए भगवान की कृपा जितना है हुआ है, जैसे हो रहा है और जैसे नित्य हो रहा है वही आप तक का आ रहा है। तो इसीलिए अगर मेरे वाणी से या उच्चारण से किसी भी तरह का कोई गलतियां होता है तो उसको बिल्कुल ना धरिएगा। भगवान के प्रसाद ही समझकर आदर से श्रवण करिएगा। और नित्य सुबह 5 बजे आ जाता है, कभी किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो नहीं आता है, नहीं तो अगर दैनिक आता है आप उसको नित्य श्रवण करें और आपको उसमें से मैं यही कहूँगा कि आप नित्य अपने घर में भी पढ़ें।
और अपने संतानों से पढ़ाएं और खुद सुने। संतानों से इसीलिए पढ़ाओ क्योंकि संतान आज जब पढ़ता हुआ रहेगा तो उसमें से कुछ कुछ वाक्य होते हैं जो उसके दिमाग में स्टोर होता जाएगा, और जैसे स्टोर होता जाएगा तो उसका वो हल ढूंढना शुरू करेगा, तो उसको वो बार बार पढ़ेगा। जब पढ़ेगा वो समझ में आएगा, जब आएगा तो वो अपने जीवन को साध लेगा। इसलिए आपको बारंबार कहता हूं, बाली की तरह जिसे बाली जाते जाते अपने पुत्र अंगद को भगवान के हाथ में सौंप के चला जाता है, वैसे आप भी जाते जाते भगवान के चरण में उसकी प्रीति बढ़ाकर चले जाए। फिर वो खुद तो तरेगा ही, आपके सारे कुलों को उतार। भगवान की कृपा जब बरसना शुरू हो जाएगा तो फिर वो सब चीज सही कर लेगा। इसलिए मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और बंदन है। उनकी कृपा है, उन्हीं के ही आशीष से हम सभी के ऊपर, तभी हम यहाँ विचर रहे। भगवान के सामने कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जैसे कहते हैं ना, बाली को कहते हैं, बाली कहता है, भगवान मैंने सुना है आपके सन्मुख में जो पड़ा रहता है, मरते समय जो आपका नाम एक बार उच्चारण कर लेता है तो आप उसको अपने धाम ले लेते हैं। मैं तब से आपके चरण में पड़ा हुआ हूं, आप अभी भी मुझे पापी कह रहे हैं, क्या मैं अभी भी पापी हूं? भगवान कहते हैं, बाली तुम प्राण को रखो, मैं तुम्हें अभी अभी जीवंत करता हूं, मतलब अभी तुम्हें जीवंत करता हूं, चिरंजीवी करता हूं। तो बाली कहता है, भगवान आज जो सौभाग्य मुझे मिला है, क्या ये सौभाग्य मुझे फिर कभी मिलेगा? आज बाली अपनी शरीर छोड़ रहा है, सन्मुख में श्री रघुनाथ जी स्वयं खड़े हैं। ऐसा सौभाग्य कभी किसी को प्राप्ति नहीं हुआ है। अगर देना चाहते हैं, मैंने तो जितना पाप किया है उस पाप के हिसाब से मुझे पता नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। मुझे एक वर दीजिए रघुनाथ जी। तो रघुनाथ जी कहते हैं, बोलिए वाली कौन सा, क्या वर चाहिए, जो मांगोगी दूंगा। तो बाली कहता है, भगवान मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, आपका स्मरण नित्य बनी रहे और आपके प्रेम मेरे अंदर सदैव ऐसे ही भरा। अब देखिए, भगवान ने एवं अस्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं। मतलब अब वो अगर चींटी भी बनेगा तो भी वो भगवान को स्मरण कर सकता है, गा सकता है। कुछ भी बने तो भगवान की स्मरण नित्य बनी रहेगी। तो इसीलिए भगवान के स्मरण करते रहिए। भगवान के चरणों में हमने संतान के मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति बढ़ा दी और गौवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। कोई भी जीव हो उनकी सेवा करिए, चाहे वो मनुष्य हो जो बेचारा है, जो लाचार है, उन बेजुबान जीव है, सभी का कल्याण हो, ऐसा व्यवस्था। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हरसित वरसई सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुति करी करी सब चले सुबित विविध। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमान पर सुशोभित हुए चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर सिउरा लाए। सीता चितव श्याम अमृत गीता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देख खर दूषण केरा, जाई सुपन करावन प्रेरा, बोले बचन क्रोधा करि भारी, देश को सके सुरति विसारी। कर सिपान सेवासी दिन राती, सुदिन तब सिर पर आरती। घरसी
पान सो बसी दिन राति सुदिन ही तव सिर पर आरती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगत जति कुमंत्र तेरा जा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनिय न चोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। सभा माज परिव्याकुला, बहु प्रकार कह रोई। तुहि जियत दस कंधरा, मोर की असी गति हुई। तुहि जियत दस कंधरा, मोर की असी गति हुई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाही गही बाह उठाई। कहल कैस कहसि निज बाता केई, तब नास कान निपाता। अवधनुपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन कोहेल नहाय। समुझ परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुपन कहीं समुझाई करी, बल बोलिस बहुभांति। सुपन कहीं समुझाई करी, बल बोलिस बहुभांति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परहि नहीं राती। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परहि नहीं राती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब खरदूषण की भगवान ने वध कर दिए, तो सभी देवताएं फूल बरसाते हैं और सभी भगवान के जयकारा लगाकर सब अपने अपने लोक में जाते हैं। अब भगवान ने भैया लक्ष्मण जी ने माता जानकी जी को बाहर लेकर आते हैं और सभी आनंद के साथ भगवान के चरण पूछते हैं। और माता जानकी जी श्री रघुनाथ जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं है। प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों के सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण विध्वंस देखकर सुपनेखा ने जाकर रावण को भड़काया। अब सुपनेखा ने जैसे खरदूषण का वध हुआ, अब सुपनेखा ने गया, अब जाके कहने लगा
शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर नाच रहा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। नम्रता के बिना प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और संपर्क छोटा करके नहीं समझाना चाहिए। ऐसा कहकर शुकनखा ने अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगे। तब सभी के बीच में जब शुकनखा ने से रोई तो रावण बोली, अच्छा ठीक है, अब तू ये बताइए नाक कान कहाँ से कटा आ रही? तब वो कहता है, तब शुकनखा ने कहता है, रावण, दो पुरुष आए अयोध्या का, एक का नाम राम है और एक का लक्ष्मण है। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, उसका नाम सीता है। उन्होंने अब वहां नहीं बता रहा है कि मैंने क्या करने गया था। अब वो बोलता है कि उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट के और चुनौती दिया है। तो रावण ने बोला, अच्छा तो तू मेरे पास क्यों आया है? जब ऐसा हुआ तो तू खरदूषण के पास जाता। तो बोला मैं खरदूषण के पास गया था, तो क्या हुआ? बोला खरदूषण वो भी मारेंगे। खरदूषण मारेंगे? जैसे सुना रावण ऐसे महल के अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है, सोचता है खरदूषण को मार दिए। खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान है, खरदूषण को कैसे मार दिए? मतलब भगवान अवतार ले चुके हैं। सुर नर असुर नाग खग माहि मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता। अब खरदूषण तू मेरे जैसा बलवान है, उसको कैसे मार सकते? मतलब उसको भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। मतलब भगवान धरती पे आ चुके हैं। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा सो, तो में जाई वे रूहट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। अब रावण कहता है कि मैं अब भजन करने के लिए अपनी माला निकाल लेता है कि भगवान अवतार हो गया, मुझे भी मुक्त होना है। तो माला निकाल के जैसे ऐसे करने लगे और वैसे वैसे हाथ से माला छूट जाता है। हाथ से माला छूट जाती है, उबास ही आता है, हाथ से माला गिर जाता है। तो बोलता है कि मेरा तामस शरीर है, मेरे इस शरीर से नहीं हो पाए, अब क्या करूं? हट करके भगवान से लड़ूंगा और भगवान के हाथ से मुक्ति पाऊंगा। होई ही भजनुस तामस देह, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूपस्त को हरि हूं नारी जी तिरन दो। चला केल जान चढ़ित हवा वस मरीच सिंधु तट जहवा, यह राम जसी जगुति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। अब शंकर भगवान जी माता भुवन जी से कहते हैं, उमा सुनिए यहाँ भगवान ने क्या रचना रची। अब रावण यहाँ से जाता है सीधा मरीच के पास और जाके बोलता है, मरीच के पास जाते तो मरीच के पास बहुत ही मीठे वचन बोल रहा है। अब मरीच ने जैसे मीठा वचन सुना तो सतर्क हो गया। चला केला जान चढ़ी हवा, माँ बस मारी च सिंधु तट जहवा, यहाँ रामा जसी जुगुति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंदा, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंदा, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख वृंदा, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख वृंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, में कछु करिब ललित नर नीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। अब भगवान श्री रघुनाथ जी माता को कह रहे हैं कि नहीं, भगवान श्री रघुनाथ जी जैसे
लक्ष्मण जी को भेजे कि जाइए आप कंदमूल फल लाने के लिए। जब वो बन के गए कंदमूल फल लाने के लिए, तब रघुनाथ जी माता से कहते हैं कि जानकी जी आप मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। तो बोलिए माता कहे बताइए मुझे क्या करना है। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, जाकर अग्नि में वास करिए, जब तक मैं निशाचर का नाश ना कर दूं तब तक आप अग्नि में ही रहिए। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब रखी तह सीता, ते सही शील रूप सुविनीता। तो माता जानकी जी ने अपने प्रतिबिंब वाला सीता को भगवान के पास छोड़कर माता अग्नि में जाके वास करने लगे। लक्ष्मण हूँ यह मरनु न जान, जो कछु चरित रचा भगवान, दस मुख गयो जहां मरीच, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। इस बात को भैया लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि ये नकली भाव है। अब भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मरीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग विलाई, भयदायक खल के प्रियवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार भय देने वाली होती है जैसे वीणा शत्रु के बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारी तब सादर पुछि बात, कवन हेतु मन व्याग्र अति अकसर आय हुतात। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हेता आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथाते ही आगे, कही सहित अभिमान भागे, हो कपट मृगत मछलकारी, जही विधि हरियानो नृपनारी। तब दशानन कहते हैं मरीच को, एक काम करिए, आप स्वर्ण का मृग बनिए और राम जी के पास चलिए और मुझे सीता जी का हरण करना है, आप उसमें मेरा सहायता करिए। तेहि पुनि कहा सुना हूं दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासे तात बयरु नहीं कीजे, मार मरिय जी तीजे। अब मारिच कहता है कि रावण तेरा मति क्या बावला हो गया है, वो चराचर के स्वामी भगवान है और वो स्वयं माता जगदम्बा है, आप उसको हरने को कह रहे हैं। अब रावण कहते हैं मुझे ज्ञान मत दो। अब मारिच कह रहा है कि मारने वाले वही है और रखने वाले वही है, बोले मुझे ज्ञान मत दो नहीं तो मैं यहीं पे मार दूं। तब क्या बोलते हैं, मुनि मकराखन गयो कुमार, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा, सत जोजना यहु चन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। अब बोल रहा है कि देखो उस समय जब मुझे बिना फर के बाण मारे थे, सतयोजन जाके गिरा था, तो आप उससे लड़ना चाहते हैं, उनकी पत्नी का हरण करना चाहते हैं। भई समकीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आए ही पूरा। भई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आइ पूरा, तिनहि विरोधी न आइ पूरा। जेहि ताड़क सुबाहुअति खंडेहु हर को दंड, जेहि ताड़क सुबाहुअति खंडेहु हर को दंड, खर दुसणति सीरा बधेऊ मनुज की असवरी वंड, खर दुसणति सीरा बधेऊ मनुज की असवरी वंड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अब ये मारीच समझा रहा है, रावण नहीं समझ रहा है। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अब मारीच स्वर्ण का मृग बन के जाता है और माया का मृग है, माया का सीता जी है। मेरी माता ने चर्म मांगती है, तो भगवान श्री रघुनाथ जी उसको चर्म के लिए बहुत दूर तक जाके मारीच को मारते हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः का कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।